गुड मॉर्निंग क्लास 11th क्लास, विषय राजनीति शास्त्र। इसमें बेटा आज सप्ताह का अंतिम दिन यानी शनिवार है। इसके लिए जो है आपके लिए 10 बहुत ही आसान प्रश्नों का चुनाव किया गया है, जो आप सही ढंग से अपनी कॉपी में जिनको आपको करना है। क्वेश्चंस आपको गूगल क्लासरूम में सेंड कर दिए जाएंगे और जो भी है मैं आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा उनके बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर से मैंने ये लिए हैं कि संविधान क्यों और कैसे। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि संविधान किसे कहते हैं, कि क्या होता है संविधान। आपको पता है कि हमारा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे हम उस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो ये संविधान होता क्या है? संविधान बेटा प्रत्येक देश की जो है आत्मा मान सकते हैं हम। उसके बिना जो है किसी भी देश का चलना बहुत ही मुश्किल है। संविधान नियम और कानूनों का एक संग्रह होता है जिसका सभी को पालन करना पड़ता है और जिसके अनुसार राज्य का शासन चलाया जाता है। ठीक, मतलब वे नियम और वे कानून जिनके अनुसार जो है हमारे देश का शासन प्रशासन चलता है और उन नियमों को जो है सबको मानना पड़ता है। संविधान के द्वारा ही जो है हमें अधिकार दिए गए हैं। सरकार का गठन कैसे होगा, शक्तियों का विभाजन कैसे होगा ताकि समाज में संतुलन बना रहे, ये व्यवस्था संविधान के अंतर्गत की गई है। तो सीधे शब्दों में है, संविधान नियम और कानूनों का एक संग्रह होता है जिसका सभी को पालन करना पड़ता है और जिसके अनुसार किसी भी देश का शासन चलता है। मतलब प्रत्येक देश के लिए उसका संविधान जरूरी है। अब है कि संविधान किसने बनाया। तो सबसे पहले बेटा हमारे जो संविधान बनाया गया उसके लिए एक संविधान सभा का चुनाव किया गया। एक संविधान सभा को लोगों ने चुना, सभी भागों से लोग आए, अपने विचार रखे, क्योंकि संविधान में जो है प्रत्येक भाग से आना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि संविधान का जो प्रभाव था जब संविधान लागू होना था तो वो सभी भागों पे एक जैसा लागू होना था। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र के प्रतिनिधि उस संविधान सभा में शामिल हुए। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारी संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, उसी संविधान सभा ने जो है, उसी के सदस्यों ने जो है, जो सम्मानित सदस्य उस समय के थे, उन्हीं के जो है बुद्धिमानी के बलबूते, उनके अनुभवों के आधार पर जो संविधान बना वो आज तक लोगों की आस्था उसमें कायम है। आपने सुना भी होगा कि अन्य देशों में कई जगह जो है संविधान फेल हो जाते हैं, दोबारा बनाने पड़ते हैं, दोबारा लागू करने पड़ते हैं, लेकिन हमारे भारत का संविधान इतने बड़े, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, और इस देश का संविधान जो है आज लागू होने से लेके अभी तक लोगों की जो है उसमें पूर्ण आस्था बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि उसमें जो है सबके लिए जो है कुछ न कुछ बराबर प्रावधान किए गए हैं। ठीक है बेटा। अब संविधान सभा की बैठक। अब जब संविधान सभा पहले बनाई गई तो उसके जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी की अध्यक्षता में जो है संविधान सभा का गठन हुआ। जो भी है अस्थायी अध्यक्ष वो बने। उसके बाद जो स्थायी अध्यक्ष बने, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे वो अस्थायी अध्यक्ष जो थे संविधान सभा के, उनको बनाया गया था। अब बात आती है कि संविधान कैसे बनेगा। माना हम घर बनाते हैं कि हमने मकान बनाना है, तो क्या होता है, पहले हम उसके बारे में क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर सोचते हैं कि किस तरह से नक्शा बनेगा, पहले ना प्रारूप। तो उसी तरह से संविधान को बनाने के लिए कि भाई संविधान की रूपरेखा कैसे होगी, तो उसके लिए एक समिति बनाई गई, प्रारूप समिति, कि जिसने जो है ये सुझाव दिया कि संविधान किस तरह से बनेगा।
कौन कौन से प्रावधान इसमें होने चाहिए और किस कंडीशन में क्या होगा। तो उसकी रूपरेखा जो तैयार की गई प्रारूप समिति के द्वारा, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद संविधान जो है कितने वर्ष में बन के तैयार हुआ। बहुत मेहनत करी लोगों ने, काफ़ी सोच विचार किया, हर जगह की जो है समस्याएं देखी, कंडीशंस देखी हैं। तो इस कुल मिला के 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में हमारे संविधान को बनकर जो है हमारा संविधान तैयार हुआ। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में। ठीक। और 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान जो है हमारे देश में लागू कर दिया गया। तो अब बात आती है बेटा संविधान के कार्य, कि संविधान के क्या क्या कार्य होते हैं। संविधान का पहला कार्य है कि जो है बुनियादी नियम उपलब्ध कराना, यानी कि जो नियम कानून है वो संविधान द्वारा जो है जनता के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि जो है सबके बीच तालमेल और आपसी विश्वास बना रहे। ठीक। उसके बाद है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए, ये भी बताता है संविधान। निर्णय लेने के लिए थोड़ी कि पूरा 130 करोड़ जनता थोड़ी निर्णय ले सकती है किसी भी चीज़ पे, क्योंकि निर्णय सबके अलग अलग होते हैं। तो संविधान ने जो है ये स्पष्ट किया है कि निर्णय लेने की जो शक्ति होगी वो किसके पास होगी। उसके लिए जैसे सरकार का गठन किया गया कि हमारे देश के लिए जो निर्णय लेगी हमारी सरकार लेगी, उसके अनुसार जो हमारे देश के कार्य चलाए जाएंगे। ये प्रावधान संविधान में किया गया है। ठीक। अब सरकार का गठन कैसे होगा, क्योंकि भाई जब निर्णय लेने वाली बात आ गई तो सरकार निर्णय लेगी तो उस सरकार को बनाएगा कौन, कि जो हमारे लिए निर्णय करेगी तो उसको बनाने का भी तो सिस्टम होगा, कौन बनाएगा। तो उसके लिए जो है प्रत्यक्ष मताधिकार द्वारा मतदान का जो है तरीका अपनाया गया। आज हमारे देश में वयस्क मताधिकार द्वारा सरकार का चुनाव किया जाता है। तो इसमें जो है सरकार का गठन करने की जो प्रक्रिया है कि किस तरह से जो है सरकार बनेगी, ये हमारे संविधान में कहा गया है। पहले तो नियम कानून बनाए गए हैं कि भाई सबको अधिकार भी दिए गए हैं, सब कुछ दिया गया है। फिर निर्णय कौन लेगा हमारे देश के बारे में, तो उसके लिए जो है जी एक सरकार बनाई जाएगी। वो सरकार जो हमारे देश का निर्णय करेगी, जो भी विदेशी निर्णय है चाहे आंतरिक मामलों के निर्णय हैं वो सरकार होगी। फिर उसके बाद जी वो सरकार तो होगी, लेकिन वो सरकार बनेगी कैसे, उसके लिए भी प्रावधान किया कि भाई सरकार को जो है जनता चुनेगी प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। ठीक। कि सरकार में इतने सदस्य शामिल होंगे और उनका चुनाव जनता अपने मताधिकार से करेगी। ठीक। फिर सरकार को क्षमतावान बनाना हमारा संविधान सरकार को जो है क्षमतावान बनाता है, ताकि जो है उसको काम करने में, अपनी नीतियों को लागू करने में जो है कोई भी समस्याएं उत्पन्न ना हो और वो जनता की जो है उम्मीदों को पूरा कर सके। क्योंकि जनता ही जो चुनती है, इसीलिए तो चुनती है क्योंकि निर्णय लेने की शक्ति सरकार के पास है और सरकार के प्रतिनिधियों को जनता जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनाव उनका करती है। फिर है कानूनों पे सीमाएं लगाना। अगर कोई कानून जो है सरकार द्वारा जो है नागरिकों पर लागू किए कानूनों पर जो है सीमाएं भी लगाता है। ये सीमाएं इस रूप में होती हैं कि सरकार भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। जैसे हमारे अधिकार दिए गए हैं, संविधान ने जो अधिकार दिए गए हैं, तो जी मेरा अधिकार है कि मैं अगर कोई अपराध के लिए मुझे गिरफ्तार किया जाता है, कानूनी अधिकार मुझे दिया है कि मैं अपनी पैरवी कर सकूं, तो सरकार मुझे मना नहीं करेगी कि मतलब पैरवी नहीं करनी, मुझे वकील उपलब्ध होगा। तो कुछ अधिकार ऐसे हैं कि जिनका उल्लंघन जो है कानून जो है सरकार भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। ये नहीं कि भाई ये आदमी, अब देखो आपने कसाब की फांसी के बारे में सुना होगा, तो वो जो निर्भया केस वालों दरिंदों को अभी फांसी उनके बारे में सुना होगा, तो उनको तक वकील दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि कानूनी अधिकार है, जीवन रक्षक अधिकार है जी कि अपना पैरवी करो आप। तो इस तरह से जो है, जबकि सबको पता था कि इन्होंने जो है उस लड़की के साथ बलात्कार किया है और उसको मार दिया है, उसकी मृत्यु भी हो गई है, तो उनको तो सीधे फांसी होनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, उनको भी जो अधिकार है, सरकार चाहती तो क्या क्यों देना देती, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं कि जिनका उल्लंघन सरकार भी नहीं कर सकती। अब है जब हमारा संविधान बना तो हमारे संविधान ने जो है, अब होता क्या है कि हम कुछ चीज़ें जो है बाहर से भी सीखते हैं।
अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए बाहर से। तो हमारे संविधान ने जो है कुछ बाहर के देशों से भी सीखा है, ग्रहण किया है कि जो अच्छाई उन्होंने वहाँ पे देखी। तो सबसे पहले जो है ब्रिटेन का संविधान, जिस ब्रिटेन ने हमें गुलाम करके रखा, उस पे जो है किस आधार पे जो है वहाँ से हमने क्या क्या लिया है, उनके संविधान से हमने क्या क्या लिया है। संसद की संसद होगी, उसमें जो है पक्ष और विपक्ष दोनों होंगे। मतदान के आधार पे जो है जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा, ठीक है। फिर अध्यक्ष होगा, कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, वो हमने ब्रिटेन के संविधान से ली। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व मतलब जो राज्य के कर्तव्य होते हैं अपने नागरिकों के प्रति। राज्य जैसे अपने रोजगार की व्यवस्था करेगा, सार्वजनिक क्षेत्रों में जो है विकास करेगा, अपने लिए आर्थिक समस्याओं को, जो आर्थिक अपने नागरिकों के लिए जो आर्थिक समस्याओं को दूर करेगा उनकी। तो इस तरह से जो आर्थिक नीति संबंधित तत्व है, विदेश नीति संबंधित तत्व है, तो ये जो है नीति निर्देशक तत्व लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। फिर अमेरिका के संविधान से जो है हमने मूल अधिकार, जो मौलिक अधिकार हैं, वो जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। फिर फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता समानता का प्रावधान जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो इस तरह से जो है भारत का संविधान के बारे में ये पार्ट था। जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए करे हैं ये आपको गूगल क्लासरूम में दे दिए जाएंगे।